नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आपको इस पर भरोसा रखना है और कंटिन्यूसली 43 डेज़ तक बहुत ईजी और सरल उपाय है। आपको इसको करना है और उसके बाद आप अपने जीवन में एक अलग ही चेंज देखेंगे। क्या उपाय है, हम उसकी बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कुंडली में जब चंद्रमा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। हमारी कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन के संचित कर्म और जो भी हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उस बेसिस पर इस जन्म में आते हैं। आपने अपनी माता को दिल दुखाया हो, उनकी दुखी किया हो, तो आपके चंद्रमा वीक होंगे, तो इस जन्म में आपको बहुत मानसिक चिंताएं देखना पड़ सकती हैं। अगर पिछले जन्म में आपने किसी का अपमान किया है, अपने पिता का अपमान किया है या इस तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे पाप किए हैं, तो इस जन्म में आपकी कुंडली में सूर्य खराब होंगे और उसके कारण आपकी आत्मा को कष्ट होगा, यानी अपमान का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर आपने अपने से नीचे लोगों के, यानी कि आपके जो अंडर में कोई काम करता हो या कोई मजदूर वर्ग हो, उसको दुखी किया हो, उस पर अत्याचार किए हो, तो शनिदेव और राहु केतु आपको इस जन्म में पीड़ित करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे आपके कर्म होते हैं जिसके कारण जो है आपको इस जन्म में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो होता है, और आज भी हम मानते हैं, बोलते हैं कि किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, ना किसी की बद्दुआ लेनी चाहिए। किसी को बद्दुआ देना, अगर आपको किसी ने बद्दुआ दी है तो वो जो बद्दुआ के शब्द होते हैं वो बहुत दिनों तक, जो कहा जाता है, जो वाणी होता है वो मरती नहीं है। आज भी ऐसा बोला जाता है कि आप कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो वाणी बहुत टाइम तक रहती है। इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपके पिछले जन्म के जो संचित कर्म हैं, जिस हिसाब से आपकी इस बार जो है वो कुंडली में जो ग्रह आए हैं वो आपके जीवन से संबंध रखते हैं। जो भी आपने पिछले जन्म में किया है, आप बोलते हैं कि मैं इस जन्म में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, वो आपके जो संचित कर्म है उसके कारण। क्योंकि वो ये कर्म का विधान है, आप पैदा हुए हैं, आप कर्म को पूरा साइकिल चल रहा है। आपने पाप किया, आप उसको भोगेंगे, उसके बाद भी आप नहीं सुधरते हैं, करते जाते हैं, तो फिर भोगेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक आप सुधर नहीं जाते, जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते कि आपको परमात्मा का जो है वो ज्ञान हो जाए। आप अपने जीवन में अपनी कुंडलियों को, अपने चक्रों को जागृत करके आप उस लेवल पे चले जाएं कि आपके लिए कर्म, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, किसी चीज़ को पाना, लालसा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तब तक कर्म का जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है किसी को दुखी मत कीजिए, क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि किसी को दुखी करके आपको वो परेशानी हो सकती है, अगले जन्म में हो सकता है आपको वो सेम चीज़ भोगना पड़े। और इसी जन्म में कई चीज़ें तो होती है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको सेम चीज़ अपने साथ होती हुई दिखती है, वो इस जन्म में भी आपको मिलता है। और जिनको इस जन्म में मिलता है, समझ लीजिए कि भगवान ईश्वर जो है ना, ईश्वर की आप पे कृपा है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म का फल मिलता है तो रुक जाओ। अगर नहीं रुकोगे तो फिर वापस इस बंधन में फंसते जाओगे। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा उपाय है वो इसी से संबंधित है। हमारे जन्म में, हमारे जो जीवन है उसमें हम कई लोगों का दिल दुखाते हैं, और उनके मन से, आत्मा से जो आह निकलती है, जो तकलीफ़ें होती है, वो हमारे जीवन में बहुत हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करती है, आपके कई जन्मों को प्रभावित कर सकती है, ये तक कहा जाता है। किसी को मारना, किसी की हत्या करना, किसी को तकलीफ देना, चाहे वो जीव हत्या हो या किसी व्यक्ति का दिल दुखाना, किसी का अपमान करना भी हत्या के बराबर होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी हो, आपके सबसे पहले तो आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। किसी को अपमानित ना करें। आपके घर में जो भी काम करते हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, उनके साथ मानवता से पेश आएँ, ताकि आपके कर्म खराब ना हो। दूसरी बात, अब आपको जो करना है, जो उपाय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उपाय ये है कि आपको जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, उस वक्त पहले आप पूरा स्नान कर लें, और आखिरी में 3-4 मग जो बाल्टी में पानी रहता है, उस पानी को आपको अभिमंत्रित करके उससे स्नान करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी अंजलि यानी कि जब हम दोनों हाथों को जोड़ के अपने हाथ में कुछ सामान लेते हैं, उस प्रकार से आपको हाथों को पानी के अंदर रखना है, और आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। और ये ध्यान करना है कि भगवान भोलेनाथ की जटाओं में जो गंगा माता है, वो गंगा माता आपके हाथों में, आपकी अंजलि में जो पानी है उसमें आ रहे हैं।
गंगा माता भगवान की जटाओं से निकलकर आपके पानी में आ रही हैं। अब ये जो पानी है, आपने थोड़ा सा ध्यान किया। अब इस पानी को आपको क्या करना है, इस पानी में अंजलि का अपने हाथ हटाइए और वो जो पानी है ना, अंजलि में आपने कर लिया ध्यान, पानी आ गया है, जल आ गया है। इस जल को आपको बकेट में जो पानी जल है उसमें डालना है। अब आपको क्या करना है, अपनी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर जो होती है उससे आपके जल की जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसमें आपको 12 बार ओम लिखना है। कितनी बार? 12 बार आपको ओम लिखना है। ये ओम लिखने के बाद आपको उस जल को अपने सर से नहाना है। 2-3 मग जो पानी आता है, ज़्यादा आप पानी नहीं डाल सकते। 1 मग पानी में भी आप कर सकते हैं। शावर से नहाते 1 मग अलग से रख लीजिए, पूरा नहाने के बाद शावर में पानी भर लीजिए, मग में, और उसमें आप कर सकते हैं। अब आपको 12 बार ओम लिखना है। आपका पानी जो है वो मंत्रित हो चुका है। इस जल को, क्योंकि आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मानव जीवन बना है, यानी इन 5 तत्वों की सहायता से हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हमारे जो शरीर में चक्रास होते हैं वो भी इन तत्वों से संबंधित होते हैं। तो इसलिए आपको जल देवता की सहायता से ये करना है। भोलेनाथ आप पे कृपा करें, और आपको क्या करना है, इस जल को अपने सिर से डालें। और जब आप इस जल को सिर से डालते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये मन में लाना है कि आपके जीवन के सारे जो तकलीफ़ें हैं, जो श्राप हैं, जो पाप हैं, वो इस जल से, जैसे आप जल डालते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे पानी के साथ बह बह के निकलता जा रहा है। ये आपको सोचना है। और ये सोचते सोचते आप अपने जीवन में जो कामना चाहते हैं, आप जैसे जॉब वगैरह चाहते हैं, तो आपको ये भी सोचना है कि आपके जीवन में आपको जॉब मिल चुकी है ना। आप जिससे आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपका जीवन अच्छा है, ये आपको सोचना है। सबसे पहले पापों को बाहर करना है, और अब आपका जीवन अच्छा है, भगवान की आप पर कृपा है, ये सोच सोच के आपको जल अपने ऊपर डालना है। आपका स्नान हो गया है। आपको ये चीज़ 43 डेज़ तक करना है, और आप 43 डेज़ के बाद अपने जीवन में एक अलग ही बदलाव पाएंगे। तो ये आज का उपाय था। इसी प्रकार के और भी उपाय हम आपको लेकर आएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अपने जीवन बदल सकते हैं, और बहुत मिरेकुलस उपाय हैं। कुछ आगे मैं आपको ऐसे उपाय भी बताऊंगी जो बहुत इजी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इजी हैं, जिनको खाने भर से आप अपने 9 ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जो छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आपके जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे उपायों को जानने के लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुंडली एनालिसिस अगर करवाना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, वहीं पर हम आपको जो भी कुंडली के जो फीस है वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।